जी बुखारी साहब, सर अब बताइएगा कि क्यों इतनी ताखीर हुई काबीना को अनाउंस करने में। कहा जा रहा है कि आज ओथ लेंगे, बट अभी तक आप लोगों ने ऑफिशियली नामों का ऐलान नहीं किया। शुक्रिया। इनफैक्ट देखें आपके इसमें ऑलमोस्ट 11-12 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट में है इस वक्त। अभी तो जब कोलिशन पार्टनर्स इतने ज्यादा हों तो मामला को सेटल करने में, डिस्कशन में, डेलीगेशन में टाइम तो लगता है और ऑब्वियसली जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है और वो तो भी अकोमोडेट एक लिहाज से प्रीमियरशिप इनके पास है और स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी पर। लेकिन ये हमारी क़यादत ये चाहती थी कि हम जो स्मॉलर पार्टीज हैं कोलिशन में उनको प्रेफरेंस दिया जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए। और उसके लिए क्योंकि ऑब्वियसली 12-13 कंपोनेंट्स हैं इस कोलिशन के, तो होपफुली इट विल बी अनाउंस्ड टुडे। देयर आर मीटिंग्स गोइंग ऑन। तो सर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से कोई हतमी फैसला हुआ है? बिकॉज हम रोज एक चैनल पे खबर आती है वो बन रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, दूसरे पे आती है कि अभी बात हो रही है। उनके हवाले से कोई फैसला हुआ है? मेरा ख्याल है आज आफ्टर अफ्तारी प्रोबेबली देयर विल बी सम अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस। कुछ लोग चाहते थे कि चेयरमैन बिलावल शुड टेक द पोर्टफोलियो फॉरेन मिनिस्टर जी, और कुछ का अपनी रिजर्वेशंस थी और कुछ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर मेरा ख्याल है वो अब डिसीजन जो है CC का पॉइंट ऑफ व्यू लेके, वर्चुअल भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके, तो बिलावल साहब और प्रेसिडेंट जरदारी इसको अनाउंस करेंगे। और क्योंकि हम कोलिशन पार्टनर हैं, लेकिन हमारा प्रेफरेंस जो है ये है कैबिनेट स्लॉट नहीं है, बल्कि हमारा प्रेफरेंस ये है कि ये कोलिशन कंटिन्यू करे और जोरदार तरीके से कंटिन्यू करे और पब्लिक को हम रिलीफ दे पाए। इसके लिए सारा ये हमने नो कॉन्फ्रेंस मूव किया क्योंकि बहुत। जी बुखारी साहब, सर आज भी कुछ इतलात इस तरह की थी कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी आपके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान इख्तलाफात थे। वो शायद चाहते थे कि साग डार साहब जो हैं वो बन जाएं चेयरमैन सेनेट, आप लोग कह रहे थे कि नहीं हमें कमिट की हुई है। क्या इस तरह की जो खबरें थी उनमें कोई सदाकत है सर? नहीं, देखें ऑब्वियसली ये देखें जो इलेक्शंस था चेयरमैन सेनेट का, वो नंबर ऑफ वोट्स जो था वो गिलानी साहब के पास था और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिजल्ट दिया, अब वो जो आर्टिकल 69 का सहारा लेके जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रीसेंट रेजोल्यूशन था नेशनल असेंबली का, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि जहाँ पे इलीगैलिटी होगी तो वहाँ पे वो इंटरवीन कर सकते हैं। तो उस डिवीजन बेंच के फैसले को ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज कर रहे हैं और वहाँ पे शायद नंबर ऑफ मेंबर्स भी वो जो लार्जेस्ट ऑफ पार्टी थी उसमें अपोजिशन में उस वक्त तो गिलानी साहब ही थे जब लीडर ऑपोजिशन बने थे और नंबर ऑफ वोट्स भी उनके पास ज्यादा था। आई डोंट थिंक सो, लेकिन डिस्कशंस रहती हैं, अपना हर पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि हम कंसेंसस से आगे चलें। तो यानी कि सर कोई इख्तलाफात थे, आप ये तो फिर मतलब कि आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि आप कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करें, मगर PMLN भी दिलचस्पी रखती थी उस पोस्ट में। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी वो तो ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑफिस के लिए रखती है, लेकिन हमने जो स्टेट अवे शुरू में आगाज में ही प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप एन के पास जाए और उसके लिए हमने डे वन हमने तो उस पर कोई नेगोशिएशन ही नहीं की। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पे नेगोशिएशन होना कोई बुरी बात नहीं है, फिर हम ये समझते हैं कि नेगोशिएशन पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए तो वो बहुत बेहतर। अच्छा सर, फिर ये तो बताएं कि फिर अब फॉरेन अफेयर्स के अलावा और कौन कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें अब हम आज शाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें लोग नजर आएंगे? ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र हो रहा है। हाँ, ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र है, BIC का भी जिक्र हो रहा है, उसके अलावा कम्युनिकेशन का भी जिक्र हो रहा है। तो ये बात है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया ना, हमारी प्रेफरेंस ये है कि
हम उनका ज्यादा ख्याल रखें स्मॉलर पार्टी का। तो सर स्मॉलर पार्टीज को आप लोग कौन सी मिनिस्ट्रीज दे रहे हैं? वो तो हमारी क़यादत ही डिसाइड करेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मसलन इंडिपेंडेंट्स आए हैं हम उनको देखना चाहते हैं। स्मॉलर पार्टी के PNP है, MWM है, MQM है और वो है JUIF है, उसके भी 16-17 है। तो वी वांट अ वर्किंग रिलेशन टू कंटिन्यू टिल नेक्स्ट इलेक्शंस, और उसके लिए हम हर सेक्रीफाइस देने को तैयार। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान गुज़िश्ता रोज सामने आया है। वो तो कह रहे हैं कि फौरन इलेक्शंस में चले जाना चाहिए और इक़्तिदार को ज्यादा देर इसको चलाना नहीं चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ऐसी बात की, पर खैर ख्वाजा साहब ने तो ये क्लैरिफाई किया कि ये उनका जाती ख्याल है। क्या ये भी गुफ्तगू इत्तेहादियों में अब हो रही है कि इलेक्शंस जल्द कॉल कर लिए जाए? इलेक्शंस का हमारा ये जो था प्रीवियसली तो थोड़ा बात सामने आती थी कि इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट थी बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा था जो वो हैंडीकैप है फॉर द रीजन डीलिमिटेशन का इशू था। वो डीलिमिटेशन पर्टिकुलरली एक तो सेंसस इशू था, सेकेंडली जो नंबर ऑफ सीट रिड्यूस हो गई हैं, पार्टा की 6 सीट कम हो गया, 12 से कम होकर 6 पे आ गई, उसके लिए डीलिमिटेशन जरूरी थी। इस प्रोसेस के लिए वो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि हम 6 to 7 months लेंगे डीलिमिटेशन को फाइनलाइज करने। ऑब्वियसली इतना टाइम क्योंकि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा ये था कि रिमूव इमरान खान और फ्रेश मैंडेट ही इस मुल्क के मसाइल का हल है।